तो डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल मूवी देखने से पहले हमने सारे सीजन्स को भैया बिंज वॉच कर लिया है, यानी कि सीजन 1 से लेकर सीजन 4 को भैया लगातार देखा। एंड सारे सीजन्स की भैया अलग अलग हिंदी डबिंग थी। जी हाँ, हमने सारे सीजन्स के कह सकते हो हाफ एपिसोड को हिंदी में देखा है, जिसमें भाई साहब सीजन 1 की हिंदी डबिंग काफ़ी ज़्यादा पीक थी, काफ़ी बेहतरीन हमें लगी, काफ़ी बढ़िया लगी। मतलब कि 75% कह सकते हो जापानी जो भाषा है उसको मैच वगैरह कर रही थी डबिंग वगैरह। लेकिन भाई साहब उसके बाद भाई अलग अलग जो सीजन है, सीजन 2, 3, 4 भाई सब में अलग अलग डबिंग है। और जो इन लोगों ने कचरा करा है भाई, ऐसे पूरे कह सकते हो इनकी रैंकिंग वगैरह है जो कि नहीं है बढ़िया। लेकिन चलो अब बात करते हैं सीजन 1 से सीजन 4 के बीच में कुछ मूवमेंट्स वगैरह के बारे में। अब हम पूरे विस्तार से बात नहीं करेंगे क्योंकि वैसा भी ये 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी। सो हमने ऑलरेडी कह सकते हो चर्चा वगैरह कर रखी है हमारे फेवरेट मूवीज़ वगैरह पे, तो प्ले लिस्ट में जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो लेट्स फ्रिकिंग गो। तो इसकी कहानी कह सकते हो ऐसी है कि भैया अपना तांजिरो होता है, उसकी भैया फैमिली बुचर करती जाती है मुजान की वस्तु एक डीमन लॉर्ड के द्वारा। और अपना कह सकते हो तांजिरो अपने नेजुको को बचाने के लिए भैया डीमन स्लेयर की सेना में भर्ती वगैरह हो जाते हैं, जहाँ भैया एक के बाद एक कह सकते हो डीमंस वगैरह होते हैं उनको वो ख़त्म करता जाता है। एंड कह सकते हो अपना तांजिरो उसकी जो भाई साहब पर्सनैलिटी है, मतलब कि ह्यूमंस कितने भी हराम के पिल्ले हों और कितने भी ह्यूमंस वगैरह को खा चुके होते हैं, लेकिन भाई साहब अंत में जाके उनकी जब डीमन मर रहे होते हैं तो उनकी कह सकते हो रियल जो पर्सनैलिटी होती है या उनकी जो यादें होती हैं जब वो ह्यूमन पहले हुआ करते थे, तो वो कह सकते हो उनको वापस याद आने लगती हैं। और तभी कह सकते हो जो अपना तांजिरो भाई उनको कन्वर्ट वगैरह करता है ना, वो सारे मूवमेंट्स भाई इतने ज़्यादा कह सकते हो हार्ट ब्रेकिंग थे। एंड कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा मतलब रिस्पेक्ट बढ़ा देते हैं भाई तांजिरो के लिए। जहाँ पे अब हमने जब इसको बिंज ही कर लिया है तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें काफ़ी बढ़िया लगी। जहाँ पे कह सकते हो जो एपिसोड 12 के अंदर में कह सकते हो तमायो को इंट्रोड्यूस कराना, जो कि सीजन 4 के अंत में जाके अपने को वापस से देखने को मिलती है, जब वो भैया मुजान को इंजेक्ट करती है कह सकते हो ह्यूमन टर्निंग दवाई वगैरह से। जहाँ भाई साहब तांजिरो उसके पास जाता है, नेजुको का खून वो लेती है तमायो, एंड कह सकते हो रिसर्च वगैरह कर रही होती है कि कैसे ह्यूमन्स वगैरह में कह सकते हो डीमंस कन्वर्ट वगैरह हों। और कह सकते हो काफ़ी चीज़ों को ना मतलब ये एनिमे पहले से ही सेटअप कर देती है, जो कि मतलब साई में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हमें लगा। जहाँ पे कह सकते हो अपना जो तांजिरो भैया एक के बाद एक कह सकते हो डीमंस को ख़त्म करता जाता है। एंड बाद में जाके एक के बाद एक हाशिरा के साथ में कह सकते हो जो 12 किजुकी हैं उनको भी कह सकते हो ख़त्म करने में लग जाता है, जो कि कह सकते हो सारी फाइटें काफ़ी बढ़िया थी। रिंकुकू की फाइट, साउंड हाशिरा की फाइटें भाई मतलब काफ़ी ज़्यादा एक के बाद एक पीक कह सकते हो उनको फाइट वगैरह देखने को मिलती है। एंड अपने को ना इन्फिनिटी कासल है वो भी अपने को काफ़ी बार देखने को मिल जाता है। एंड अपने को सीजन 4 में देखने को मिलता है पूरा कह सकते हो इन्फिनिटी कासल, तो हाँ वो भी कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। एंड कह सकते हो सीजन 2 का जो मुगेन ट्रेन आर्क है वो भी काफ़ी ज़्यादा पीक था। एंड वहाँ पे मुगेन ट्रेन आर्क में कह सकते हो जो अपना रेंगुकू एंड जो आकाशा की फाइट देखने को मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा पीक है एज ऑलवेज। बट ना इस बार हमने कह सकते हो आकाशी की जो लाइन्स वगैरह हैं उनको हमने काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो ध्यान से सुना, तो आकाशा का जो एटीट्यूड अपने को देखने को मिलता है जब वो वैसा रेंगुकू से फाइट वगैरह कर रहा होता है कि वैसा तुम भी डीमन बन जाओ, मतलब ह्यूमंस वीक वगैरह होते हैं। एंड बार बार कह सकते हो ह्यूमंस को वो नीचा दिखा रहा होता है। एंड वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो गर्व महसूस कर रहा होता है कि वैसा हम डीमन बन के कुछ कह सकते हो महान ही बन गए हैं। एंड अब जब हमें इन्फिनिटी कासल मूवी का कह सकते हो 1-2 स्पॉयलर्स मेजर वाले मिल चुके हैं, जिसमें तो भैया आकाशा के भी कह सकते हो एक मेजर स्पॉयलर मिल चुका है, जो कि है कह सकते हो आकाशा की लव वाली जो बैक स्टोरी वाला। इतना हमें बस पता है, बाकी कुछ नहीं पता। तो हमें इतने से कॉन्टेक्स्ट से हमें यह समझ में आ रहा है कि भाई साहब आकाशा की बैक स्टोरी में शायद से यह देखने को मिल सकता है कि उसकी जो महिला मित्र थी भाई साहब उसको कह सकते हो कोई बीमारी वगैरह होगी। एंड वो कह सकते हो आकाशा भी का आई थिंक बीमार वगैरह होगा, लेकिन उसने कह सकते हो आकाशा ने चुना डीमन बनना, लेकिन आई थिंक उसकी जो लवर थी उसने आई थिंक नहीं चुना डीमन बनना। एंड कह सकते हो आई थिंक यही स्टोरी वगैरह हो सकती है, लेकिन देखना रहेगा। लेकिन भाई साहब सही में हम आकाशा को काफ़ी ज़्यादा हेट करते हैं। एंड आई डोंट थिंक कि वो हमारे लिए रिडेम्पशन वाली जर्नी पे आई थिंक पहुंच वगैरह पाएगा, क्योंकि भाई साहब उसने हमारे फेवरेट हाशरा को भाई मारा था भाई रेंगुकू को। लेकिन खैर भाई साहब काफ़ी सारे ऐसे मूवमेंट्स वगैरह भी थे जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा होलसम से लगे, काफ़ी बेहतरीन लगे। जहाँ भाई साहब तांजिरो एंड कनाओ के भी काफ़ी मूवमेंट्स थे जो कि
काफ़ी ज़्यादा स्वीट थे। एंड कह सकते हो ग्यू एंड ओरोदाकी जो अपना ट्रेनर था भाई साहब, और जो कि रह चुका हाशिरा, जो इन तीनों का जो बॉन्ड था, ग्यू, ओरोदाकी एंड तांजरो, इन तीनों की जो अपने को सीजन 1 में जो आर्क वगैरह था कि भाई साहब ग्यू एंड ओरोदाकी भाई खुद को सैक्रिफाइस कर देते हैं। अगर नेजुको किसी ह्यूमन को कह सकते हो हानि वगैरह पहुंचाती, तो वो भी कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट वगैरह काफ़ी बढ़िया था, हमें काफ़ी अच्छा लगा। एंड काफ़ी ज़्यादा शुरुआती के सीजन 2 कह सकते हो पीक देखने को मिलते हैं। एंड उसके बाद में आता है स्वॉर्ड्समैन विलेज आर्क, जिसमें भाई साहब जो अपने को विलन देखने को मिले हैं, मतलब 12 किजुकी में से जो अपर रैंक के जो डीमन देखने को मिले हैं ना 2, वो हमें सही में सबसे ज़्यादा वाहियात या फिर कह सकते हो एनाइंग लगे कि भाई साहब मतलब इनको ऐसे ही फीड दो और आगे बढ़ो। लेकिन हाँ, सीजन 4 में अपने को इन्फिनिटी कासल देखने को मिलता है, जहाँ भैया अपने जो नेजुको है जो कि सन को कॉन्कर कर चुकी है, जिसके पीछे भैया अब मुजान लग गया है कि भैया नेजुको को उसको डेवोर यानी कि मतलब खाना वगैरह है, ताकि वो भी सूरज में निकल सके मुजान। तो उसके लिए भैया अपने सारे जो कह सकते हो तांजरो एंड हासरा, वो सारे कह सकते हो ट्रेनिंग वगैरह में लग जाते हैं। जहाँ भैया सीजन 4 के 8वें एपिसोड यानी अंतिम एपिसोड में जो भैया अपने को मुजान और भैया अपने जो मास्टर हाशरा की जो मतलब बैक टू बैक जो वार्तालाप देखने को मिलती है भाई, वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो रिस्पेक्ट बढ़ा देती है अपने मास्टर हाशरा के लिए। एंड उसके बाद में कह सकते हो सारे हाशरा एंड कह सकते हो मुजान पे अटैक वगैरह कर देते हैं, जहाँ पे ये तमायो भी दवा वगैरह बना के आ जाती है। एंड वो कह सकते हो मुजान के पेट में डाल देती है भैया वो दवा, जो कि आई थिंक ह्यूमन को मतलब डीमन से ह्यूमन में टर्न करने वाली दवा को पेट में डाल देती है मुजान के। तो देखना रहेगा कि वैसा इन्फिनिटी कासल में मतलब कि डीमन टू ह्यूमन वो कन्वर्ट होगा क्या नहीं, या फिर दवा कह सकते हो फेल वगैरह हो जाएगी, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग वगैरह रहेगा। एंड कह सकते हो जो सारे जो अपने हाशरा वगैरह कैरेक्टर्स वगैरह हैं वो इन्फिनिटी कासल में भैया मुजान ने बुला लिए हैं, तो देखना रहेगा कि किसका क्या होगा। एंड एक और स्पॉइलर हमें मिल चुका है, जो कि कौन सा हाशरा भैया खल्लास होगा इन्फिनिटी कासल की जो पहली मूवी में, उसका हमें आइडिया वगैरह मिल चुका है, जिसके लिए भाई काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हो गुस्सा थे जब हमें ये स्पॉइलर मिला था। सो देखते हैं कैसा माहौल वगैरह जाएगा। एंड हाँ भाई साहब, नेजुको को भाई साहब प्रोटेक्ट ओरोताकी कर रहे हैं भाई, मतलब भाई काफ़ी ज़्यादा पीक अपने को मूवमेंट्स वगैरह देखने को मिलेंगे, जब भाई साहब ओरोताकी जिन्होंने भैया तांजरो को ट्रेन करा था, वो जब फाइट करेंगे डीमन से, काफ़ी माहौल बनने वाला है। एंड अपना जेंसू, उसको भी एक कह सकते हो लेटर वगैरह मिला था, जिसमें आई डोंट नो क्या लिखा था। एंड उसके बाद से ही उसका मूड कह सकते हो काफ़ी सीरियस हो गया है। एंड वो आंखें खोले एंड कह सकते हो डेट सीरियस फेज में फाइट वगैरह करेगा, तो वो भी देखने में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। सो या इन्फिनिटी कासल मूवी के लिए हम काफ़ी एक्साइटेड हैं। हालांकि इक्का दुक्का हमें जो मेजर स्पॉयलर्स हैं वो मिल चुके हैं, लेकिन होपफुली और भी इससे बड़े बड़े कह सकते हो अपने को ट्विस्ट वगैरह या फाइटें वगैरह देखने को मिले, जिसको देख के हम काफ़ी चौंक जाएँ, जिसके लिए भाई साहब मतलब यहाँ पे दिल को कर्रा करके अब देखने वाले हैं, क्योंकि भाई साहब पता तो लग गया है कि कौन ठहरने वाला है। लेकिन यही था इस वीडियो में। और भी अगर तुम विस्तार से हमारी चर्चा वगैरह करना चाहते हो, हमारे फर्स्ट ओपिनियंस सुनना चाहते हो, तो भाई साहब प्लेलिस्ट में जाओ और जाके वहाँ पे चेकआउट करो। एंड हम तुमको मिलते हैं इन्फिनिटी कासल मूवी के पार्ट 1 में।